भूत प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जितेंद्र अपने परिवार के साथ आज ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। वो, उसकी वाइफ और उसका बेटा जतिन। घर का डेकोरेशन बड़ी मेहनत से करवाया गया था, खास तौर से बच्चों का कमरा। जितेंद्र ने बच्चों के लिए बंक बेड बनवाया था। हरे और नीले रंग के कॉम्बिनेशन में यह बेड तैयार हुआ था। जितेंद्र को जल्द ही एक नए सदस्य के आने की उम्मीद थी। आगे की सोच को ध्यान में रखकर ही उसने यह बेड तैयार करवाया था। जितेंद्र का बेटा जतिन एक शरारती सा बच्चा था। उम्र होगी कोई 7 या 8 साल। पहले ही दिन उसने अपने साइकिल पर सोसाइटी के चक्कर लगा लिए। उसे बंक बेड को लेकर भी खास उत्सुकता थी। कई बार वह उसकी सीढ़ियों पर चढ़ा उतरा। कभी वो नीचे सोता तो कभी बंक बेड के ऊपर वाले हिस्से में जाकर लेट जाता। वैसे अक्सर जतिन अपने मम्मी पापा के पास ही सोता था, लेकिन बंक बेड के चक्कर में वह अकेला सोने में तैयार हो गया था। बच्चे को सुलाकर जितेंद्र भी सो गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। पिछले कई दिनों से मकान की भागदौड़ में वह थक गया था। रात गहरी होते ही उसे लगा कि उसे कोई जगा रहा है, कोई चादर खींच रहा है। जतिन उसकी चादर में घुस रहा था। पापा पापा, वह घबराया हुआ था। जितेंद्र ने छूकर देखा तो जतिन का बदन पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ था। पापा पापा, मेरे बिस्तर पर कोई है। जितेंद्र उठकर बैठा। उसे लगा कि शायद जतिन ने कोई बुरा सपना देखा है। वह उठकर जतिन के कमरे में गया तो उसने देखा कि जतिन चादर में दुबका बैठा था। पापा, कमरे में अभी कोई था। जतिन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। बेडरूम वाला जतिन जो कह रहा था कि उसके कमरे में कोई है, या जतिन के कमरे वाला जतिन जो कह रहा है कि उसके कमरे में कोई था। कौन था? जितेंद्र का दिमाग जितना भाग सकता था उतना भागा, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। वह क्या देख रहा था? कोई सपना? अगले ही पल कुछ आवाजें सुनाई दी बाथरूम से। रात को जैसे कोई खिड़की के कांच को खटखटा रहा था, जैसे कोई उंगलियों से खटखटा रहा हो। इतनी रात को वह भी बाथरूम में। जितेंद्र के कदम उधर बढ़ चले। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो आवाज और तेज हो गई। वह एक कदम आगे बढ़ा तो उसने महसूस किया कि आवाज बाथरूम की खिड़की से नहीं आ रही थी, बल्कि बाथरूम में लगे शीशे से आ रही थी। वह ठिठक गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि एक भी कदम आगे बढ़कर देखे कि शीशे के उस पार कौन है। क्या वहाँ कोई दूसरी दुनिया थी, या कोई शख्स था? उसने पीछे हटकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो जतिन उसके पास खड़ा था। कोई है? हाँ पापा, उस कमरे में एक और पापा है। जितेंद्र की बोलती बंद थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसका बदन ठंडा हो गया था। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो देखा कि बिस्तर पर वह खुद लेटा हुआ था। जतिन उसकी चादर में घुसने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, पापा पापा, मेरे बिस्तर पर कोई है।